अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब आपको ड्राई फ्रूट दिखा रही हूँ जो रात को मेरे हस्बैंड ने मांगा था लेकिन खाया नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। और ये चमचा मैं बेटी को मारने नहीं जा रही, इसके लिए और काम करने जा रही हूँ। और आपको दिखा दिया लाउंज की हालत, और ये मेरे बेडरूम की हालत है। अब इसको भी जनाब आज चादर चेंज कर देते हैं, बहुत अरसे से बिछी हुई है, असल में यूज़ ही नहीं होती ना। ना कोई नंगे पाँव फेरता है, ना कोई बैठ के खाता है, ना कुछ करता है। तो वो फिर धोने से बार बार ख़राब हो जाती है जब नई की नई है। सिर्फ आपने सोना है थोड़ी देर रात को, वो भी थोड़ी देर इसलिए कह रही हूँ कि सारा वक्त तो लाउंज में गुजरता है। 12-1 बजे आप आते हो, 5 बजे उठ जाते हो, फिर खैर सोते तो हो लेकिन गंदा बिल्कुल भी नहीं होता, साफ़ सुथरा होता है। इसलिए इतनी ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ। लाउंज की ज़रा जल्दी करवा लेती हूँ बेटी से, क्योंकि वहाँ भी खैर लेटते तो कोई भी नहीं है। कभी कभी मेरे हस्बैंड जो है वो लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गंदी तो नहीं होती ना, माशाल्लाह। तो इसलिए फिर आज मैंने कहा सोचा ये कर लूँ। कल असल में मुझसे दालचीनी और हनी का मिक्सचर जो मैंने गले के लिए बनाया हुआ है वो गिर गया फ़र्श पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारा मेरी शूज़ के जूती के साथ ही मेरी साइड से इधर उधर फैलता रहा। आज सफाई भी टिका के करनी है और सारा काम जो है वो बहुत तवज्जो और मेहनत से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ही मचाया हुआ गंद है और मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। खैर बेटी की कॉल भी साथ आई हुई थी, बड़ी बेटी की, वो भी साथ कर रही हूँ। और ये उठते ही सबसे पहले मैंने बेड्स को साफ़ किया, चादर चेंज किया और साथ ही सफाई शुरू कर दिया। नाश्ता इंशाल्लाह सारे काम करने के बाद फ्रेश होंगी, टूथब्रश वगैरह करूँगी, तो फिर जो है वो नाश्ते की बारी आएगी। मौसम ठंडा हो गया है, काम करने को भी उतनी एक्टिवनेस नहीं है, लेकिन एक दफ़ा उठ जाओ, खड़े हो जाओ, फिर तो आपको पता है कि माशाल्लाह काम किए बगैर बैठा नहीं जाता। और ना ही कोई काम होता है कि जनाब के बंदा बैठ जाए और फिर थोड़ा सा कर ले। आज कूड़ा भी थोड़ी सी मट्टी ज़्यादा निकली है, क्योंकि बाहर से जो भी आता है वो माशाल्लाह हस्बैंड ही आते हैं ज़्यादा, हम लोग तो वीकेंड पे ही आते जाते हैं। उसके अलावा तो आना जाना बहुत ही मुश्किल से होता है। और जाना भी कहाँ है, जब इतना ज़्यादा आप एक दफ़ा में ही ग्रॉसरी कर आते हो तो पूरा हफ्ता तो ख़त्म ही करते रहो, तो उसी में ही टाइम गुजर जाता है। ये जनाब मैं डिसइंफेक्टेंट डाल के लाई हूँ पानी के अंदर, पहले उसका छिड़काव करूँगी। नज़ला ज़ुकाम जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है हमारे घर में। खैर अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जरा जर्म्स तो होते ही हैं। और दरवाजे खिड़कियाँ इतने छोटे छोटे रखी हुई हैं खिड़कियाँ, इतना गुस्सा मुझे बाज़ औक़ात आता है कि उसमें जनाब क्या ताज़ा हवा ने आना और क्या ताज़ा हवा ने बाहर भी निकलना, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन तो हो नहीं सकती। दरवाज़े मैं खोल देती हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि हवा ठंडी चल रही है तो वो फिर और ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर जनाब अच्छी तरह एब्जॉर्बेंट लगा के पूरा घर मैंने चमका लिया। और चमकता हुआ घर ज़ाहिर है अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब सफाई हो जाती है एक तो सुकून बहुत मिलता है, नीट घर देख के आपका दिल खुश हो जाता है। और दूसरा ये है कि वैसे एक बोझ सा हट जाता है कि एक बहुत बड़ा काम था जो कि हो गया। अब मैं जनाब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फ़्रेश होकर आई हूँ तो समझ नहीं आ रहा था नाश्ता क्या करूँ। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट बॉईल करके रखी हुई थी और यखनी भी थी बीच में। सोचा हस्बैंड साहब भी चाय के लिए तशरीफ़ ले आएंगे, तो इसके लिए बेकरी वाले जो कोल्ड सैंडविचेस होते हैं वो बना लेती हूँ, क्लब सैंडविचेस जिसको कहते हैं। और ये अब हाथ से तो थक गई थी मैं यार, थकावट भी हो जाती है, मेडिसिन का भी अभी असर है और अभी तक खा भी रही हूँ। तो इसलिए मैंने मशीन ही यूज़ की कि घंटा इसको मैं करने पे लगाऊं, रेशा रेशा। और ये मशीन भी अल्लाह वाली है, सिर्फ रेशा ही सही करती है और इससे कुछ जॉब सही नहीं मुझे नहीं लगता होता है। शायद हो भी जाता पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो इस मशीन को बहुत कम यूज़ करती हूँ। सिर्फ ये ग्रेटिंग के लिए बहुत अच्छा है, गाजरों का हलवा वगैरह बनाना हो तो उसके लिए बहुत आला है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए चॉपिंग के लिए तो बेकार तरीन मशीन है। कोई भी ये मशीन ना ले जिसका एक साइड पे ब्लेड होता है और एक साइड पे प्लास्टिक का लगा हुआ होता है। और जनाब ये जो है मैंने सैंडविच बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है, थोड़ी सी क्रीम डाली है, लो फैट नमक, काली मिर्च और स्टीवियाना डाला है, शुगर रिप्लेसमेंट, और इसको मिक्स करके और सैंडविच बना लेते हैं। मैंने ये नाश्ते से पहले इसलिए बनाया कि मैं भी यही खा लूँगी, वरना जो है फिर अपने लिए अब मैं अलहदा से क्या बनाती। और बेटी के लिए तो मैंने वो नगेट्स और चिप्स फ्राई कर दिए थे। काम जब सुबह सुबह करो
तब भी थक जाता है, बाद में करो तो खैर हौसले में तो रहता है, लेकिन बाकी फिर पूरे दिन की जो रूटीन है वो अपसेट हो जाती है। इसको दूध लगाया है स्लाइस को पहले मैंने सॉफ्ट करने के लिए। अब इनके कॉर्नर्स काट के उनका मैं सैंडविच बैग में डाल के रख दूँगी ताकि सॉफ्ट रहें, और अपने जो है वो वैसे ही रखूँगी, क्योंकि सैंडविच बैग इसके लिए मैं क्या ज़ाया करूँ अपने लिए। अभी तो मैंने खा लेना है, साथ चाय बना लेती हूँ, चाय के साथ ये खा लूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाश्ता हो जाएगा। और बादाम भी हैं खैर, वो जो साइड पे पड़े हुए हैं वो मेरे हिस्से के ही पड़े हैं, बाकी सबके मैंने डाल दिए। उससे उससे पहले भी मैंने इनकी प्लेट तैयार कर दिया, वही रात वाले जो ड्राई फ्रूट्स थे वही छोड़ दिए इनके लिए, इन्हीं का हिस्सा है और यही ख़त्म करेंगे। और थोड़े से पोटैटो चिप्स, KFC के फ्राइज़ आए हुए हैं, ये चिप्स आए हुए हैं सॉरी, आप लोगों ने पता नहीं ट्राई किया है कि नहीं। अच्छे हैं, नॉर्मल से हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं। जब चाय बनाने लगी हूँ तो जनाब टी बैग्स ही ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़ाहिर है नया डब्बा खोलूँगी। और ये नई चाय आई थी, शायद मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टाइम हमने ली है, लेकिन 2 डब्बे, एक के साथ एक फ्री था तो 2 डब्बे ले लिए थे 20 रियाल में। तो खैर जनाब इसको बाकी डब्बे में डाल दूँगी और अपना चाय का कप तैयार करती हूँ। बेटी का नाश्ता भी तैयार हो चुका है, वेजिस और चिप्स, और मेरा नाश्ता भी सैंडविच और चाय तैयार हो चुकी है। अब मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ, और नाश्ता करने के बाद फिर बर्तन धुलेंगे, ज़ाहिर है और क्या हो सकता है। और साथ ही आज जनाब मैं शुगर फ्री बना रही हूँ गुलाब जामुन, और इसके लिए ये अरेबिक सिरप है, अरेबिक स्वीट जो बनाते हैं स्वीट्स वगैरह उसका सिरप है, लेकिन शुगर फ्री है, इसमें स्टीविया डाला हुआ है। और फर्स्ट टाइम ही हमने लिया, अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी है। इसको तो लेने से बेहतर था कि बंदा 1.5 किलो गुलाब जामुन वैसे ही ले ले, लेकिन शुगर फ्री मिलते नहीं हैं यहाँ, तो नहीं मिलते, ना कहीं नज़र आए। तो खैर उस दिन ये 35 रियाल का आता है, उस दिन 22 रियाल का लगा हुआ था, तो हस्बैंड साहब ने ख़रीद लिया। और ख़रीद के और मुझे हुक्म दिया कि घर में गुलाब जामुन बनाना। उसके लिए फिर मैंने मिल्क पाउडर के ही बनाए थे, और साथ मैंने सूजी का 1 टेबल स्पून डाला है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो देसी घी का डाला है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और जनाब वो जो सिरप था काफ़ी गाढ़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको इस कंसिस्टेंसी में लाई हूँ जितने के गुलाब जामुन के शीरे की कंसिस्टेंसी होती है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और साथ ही इसको क्रीम से गूंद लूँगी। 3 चीज़ें डाली हैं, सूजी डाली है 1 टेबल स्पून, और देसी घी डाला है, और क्रीम डालूँगी, और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। गूंदने के बाद बस आपको वही तरीका होता है कि क्रैक ना हो, किसी भी चीज़ में मिठाई वगैरह में क्रैक हो, जिसको शीरे में पकना हो तो आपको पता है वो फट जाती है और तबाह हो जाती है सारी। इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। इन गुलाब जामुन बनाने लगी हूँ तो क्रीम वही थी जो पहले मैंने इसके अंदर यूज़ कर ली है। अब गई थी वीकेंड पे तो और क्रीम लेके आई हूँ। बस जनाब इसको गूंदते हैं, और थोड़ा सा नरम ही गूंदना होता है कि हाथों को चिपके भी ना, और दूसरा सॉफ्ट हो, सॉफ्टनेस का एहसास हो। तो बहरहाल इसके गोले बना लेते हैं, गोलियाँ, गोले तो बेचारे इतने छोटे होते नहीं हैं, गोलियाँ बना के और इसको अब जनाब फ्राई करते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती मुझसे हुई, वैसे परफेक्ट बने हैं, टेक्सचर भी अच्छा है, लेकिन ये जो कढ़ाई है मुझे लोहे की बजाय नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हल्के गर्म में जाते हैं। जब बबल्स एक में बनने शुरू हो गए तब मैंने बाकी डालने शुरू किए। मीडियम से हल्की आंच है इसकी, हल्की से थोड़ी सी ऊंची है क्योंकि अंदर से कच्चे ना रह जाए, इसलिए जनाब, और गुठली भी ना बन जाए। जब बबल हल्के हल्के पहले गुलाब जामुन पे बनने लग गए तो सब डाल दिए और इसको फ्राई कर लिया, लेकिन ये थोड़े से चिपक गए थे, ऊपर नहीं आए थे, फूल गए थे। फिर मुझे हिलाना पड़ा और उस जगह से ज़ाहिर है कि थोड़े से ये नीचे से हल्के फुल्के लग गए, लेकिन शीरे में डालने से अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेक्सचर फिर बिल्कुल सही हो गया। और ये देख लें कितने अच्छे गुलाब जामुन जो हैं फ्राई में, कहीं कहीं आपको ज़्यादा फ्राई भी नज़र आ रहे होंगे, और वजह मैंने आपको बता दिया। अब शीरे को भी मैं उस टेम्परेचर पे ले आई थी जिस टेम्परेचर पे गुलाब जामुन का टेम्परेचर था, जो मैंने फ्राइड करके निकाले थे। जब वो उस टेक्सचर पे आ गया तो इसमें मैंने गुलाब जामुन डाल दिया, और इसको अब सोक होने के लिए रख देते हैं। जब अच्छी तरह ये 1-2 घंटे में सोक हो जाएंगे तो खाने के लिए हमारे जो हैं वो गुलाब जामुन तैयार है माशाल्लाह। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसे लगी है आपको मेरी मेहनत, और शुगर फ्री गुलाब जामुन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें।
अब आपको काट कर भी दिखा देती हूँ माशाल्लाह काले गुलाब जामुन मैंने कैसे बनाए हैं और कैसी माशाल्लाह इसका टेक्सचर आया है। बहुत अच्छे बने हैं, वाकई मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे। ओके जी, अल्लाह